अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाही किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 54। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे ही सानिया वंदना को हक करती है, जैसे कि कुछ तो कहती है वंदना के कान में वो धीमी सी आवाज़ में। वंदना फौरन ही पीछे हो जाती है और बस एक टक सानिया की ओर देखती है। सानिया मनु बस कुछ इंतज़ार में थी। एक सेकंड के लिए वंदना की आई भी थोड़ी बहुत चौंक सी जाती है सानिया को देख के। उनकी नज़र इन दोनों के ओर ही थे। वंदना बस अपनी आय की ओर एक बार देखती है। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि चल क्या रहे हैं यहाँ पर। न यशु न वंदना की आई। तभी वंदना वो सानिया की हाथ पकड़ती हुई उस साइड से जाने लगती है। जैसे ही ये सीन यशु देखती वो शॉक थी। उधर कृतिका भी पीछे पीछे जाने लगते। यशु भी अब जाने लगी थी। अब वो पूछती है, क्या क्या हुआ, कहाँ जा रहे? वंदना वंदना की आई। वो कुछ समझने से पहले वो लोग वहाँ से जा चुके थे। ये लोग जैसे ही बाहर होते हैं, एक कार वहाँ पे ठहरे हुए थे। यशु जो है वो पूछती कि हम कहीं पे जा रहे हैं क्या? अरे कोई कुछ तो बोलो। तभी कृतिका बोल पड़ती है, शांत हो जाओ यशु, तुम्हें सब पता चल जाएगी। शायद फिलहाल हमें यहाँ से जाने होंगे। और तभी ये लोग सारे कार में बैठते हैं। सवाल ये थी कि फिर वानी कहाँ है? वानी घर पे तो नहीं गई थी, वो कहीं और इंतज़ार कर रही थी। और मौसम भी मस्त थी, ऐसे जैसे बारिश आने की दस्तक दे रहे हो। आसमान में कुछ बादल बस धीरे धीरे छा रहे थे और ये लोग बस आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर में जाकर वो कार एक साइड में खड़े होते हैं। एक छोटा सा ढाबा जैसा कुछ, और उसके पास कुछ बेंच थे। थोड़ी दूर एक बेंच में कोई तो बैठी हुई थी। कार से सभी उतरते हैं, वंदना भी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, और ऐसी ही वो निकल कर आ गई थी। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते तक आना आसान नहीं थी। हर एक सेकंड उसके जज्बाते मानो उभर के आ रहे थे। पता नहीं वो खुद को कैसे संभाली होंगी उस दौरान। सानिया बस सामने की ओर देखती है जहाँ पर कोई तो बैठी हुई थी। जैसे ही वंदना उस साइड पे देखती है, पता नहीं उसके वो आँखों में आंसू जो सिमटी हुई थी वो बहने लगती है। एक एक कर कदम आगे बढ़ाती है। बाकी के तीनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं। बस वंदना ही एक एक कर कदम आगे बढ़ा कर आगे जा रही थी। और एक क्षण में वो रुक भी जाती है। फासले शायद 5 या 10 कदम की दूरी थी बस, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल हो रहे थे कि कदम आगे बढ़ाना। पता नहीं क्या हो रहे थे। आसपास के शोर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहे थे, बस अपनी ही दिल की ज़ोरों से धड़कते हुए आवाज़ ही सुनाई दे रहे थे कान में। बहुत अजीब से सिचुएशन थे। जब एक दूसरे के सामने होंगे, आंखों से आंखें मिलेंगे, क्या बात होगी। वो अब कैसी दिखती होगी 1 साल बाद। यही सारी चीज़ कश्मकश में वो थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन जैसे उसका खड़ी होना वैसी ही वानी उठ के खड़ी होती है। बस पलटना बाकी थी। वो मंजर भी बड़ी अजीब से थे। अचानक एक एक बूंद जैसे कि अब बारिश भी गिरने लगते। इतनी ज़ोर से नहीं आए थे, बस बारिश के कुछ छींटे बूंदे नीचे की ओर बस गिर रहे थे। और तभी वंदना बस एक और कदम आगे बढ़ाती है कि वानी पलटती है। तब जाके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं।
अब तक शायद वानी की आंखों में आंसू थी नहीं, लेकिन जैसी ही वो वंदना को देखती है, फौरन ही मानो कि कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें भर से जाते हैं। कुछ कहते नहीं है, लफ्ज कांप रहे थे, शायद बोलने के लिए कोशिश करे जा रहे हो, लेकिन आवाज गले से उतर ही नहीं रही थी। अचानक मानो कि दिल की धड़कनें दोनों की ही रुक चुके हैं। वो बस एक दूसरे के आंखों में एकटक देख ही रहे थे। इधर वंदना की आंखों से तो आंसू गिर भी जाती है। अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के पकड़ी हुई थी वो, शायद खुद को टूटने नहीं दे सकती है वो किसी भी हाल में। वो स्ट्रेट खड़ी थी, नजरें बस वानी की नजरों के ऊपर ही टिकी हुई थी। ये लोग शायद पहले अपनी आंखों से बात करना पसंद करते हैं कि पहले आंखों के जज्बात से बात करेंगे, फिर लबों से, फिर अल्फाज। तभी वानी की कांपती हुई लबों से एक आवाज़ जो धीमी सी आती हुई सीधा वंदना के कान में गूंजती है। वो आवाज़ मानो कि मिश्री की तरह इतनी घुलती है कि वो अपनी आंखों को बंद कर शायद बस महसूस करती है ये आवाज़ न जाने वो कितनी याद करती थी इस आवाज़ को, कितनी तड़पती थी इस आवाज़ को सुनने की। कैसी हो वंदना? हाँ, यही थी पहली अल्फाज वानी की। न जाने कब से अपनी दिल थाम के रखी थी वो, तरस गई थी, तड़पती थी ही इस आवाज़ को सुनने के लिए बस एक बार। और आज जब वानी की मुंह से अपनी वंदना नाम वो सुनी तो अपनी आंखों को बंद कर दी थी कुछ क्षण के लिए। थोड़ी देर बाद फिर से वानी पूछती है, तुम ठीक हो ना? तभी वंदना अपनी आंखों को खोलती है। आंखें खोलती ही दो बूंद सरकती हुई सीधा गाल से होते जमीन में टपकती है और लाजमी से कहती है, हाँ, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रही कि आप ठीक है। वैसे तो आपने मुझे खुद से दूर कर दिया बस ये बोलकर कि यही हमारे लिए ठीक है, लेकिन आप खुद को देखिए। वानी एक शब्द तक नहीं बोलती उस वक्त। वो एक क्षण के लिए बस वंदना को सर से लेकर पैर तक निहार लेती अच्छे से। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। और फिर वो फिर से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। और ये अल्फाज बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। वंदना बोलती कि पता है। तभी वानी बोलती कि बैठ सकते हैं, मैं 10 मिनट लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। वंदना कोई जवाब ही नहीं देती, हाँ ना कुछ नहीं। वो बस आके दूसरी तरफ बेंच में बैठ जाती है चुप से। दोनों के दरमियान थोड़ा हद तक गैप थे उस बेंच में। एक तरफ वंदना तो एक तरफ वानी। जैसे कुछ अधूरे रह गए थे, कुछ अधूरे बातें रह गए थे और शायद आज वो बातें पूरी करनी हो, इसीलिए ये दोनों अभी एक साथ है। पर सवाल है कि क्या ये दोनों पास है? थोड़ी देर तो सन्नाटा छाई हुई थी। तभी वंदना बोलती है, बोलिए आप। वो मुझे बस कुछ चीज़ें बताने थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की सोची। ये बात सुनते ही वंदना फिर से अपनी मुट्ठी खींच लेती है। अपने अंदर जो उठ रहे सैलाब है
उसे बस शांत करने की प्रयास। जवाब में वो कुछ नहीं बोलती है। वानी जब देखती है कि वंदना कुछ नहीं बोलती तो आगे फिर बोल पड़ती है, लेकिन ज़रूरी है कि खुद के लिए सही पर्सन को चुनना। मैं खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ने की सोची तो है, लेकिन जिसके साथ आगे बढ़ने की सोची वो इंसान गलत है। कुणाल सेठ वो वो अच्छा इंसान नहीं है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों, किस वजह से उसके लिए हाँ कही या कोई और वजह है, आई डोंट नो, लेकिन वो सही नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगती है कि वो सही नहीं है? क्योंकि वो क्योंकि वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो आपको धोखा दिया, इसीलिए। ये बात सुनते ही वानी शॉक हो जाती है, मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो बस वंदना की ओर देखती है, लेकिन वंदना बस सामने की ओर देखती हुई बात करती है। शायद वंदना ने एक सेकंड के लिए भी वानी की ओर नहीं देखी है। वॉइस थोड़ी सी धीमी से थे, मगर अल्फाज बहुत ही क्लियर, जो वानी के दिल में खंजर की तरह वार कर रहे थे। छू रही थी वो बातें। वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और आगे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? उसने बताया। और कुणाल भी मेरा एक्स मंगेतर था। इससे पहले मेरी जिससे एंगेजमेंट हुई थी वो और कोई नहीं, कुणाल ही था। वो भाई साहब, ये मानो एक ज़ोरदार झटका वानी को लगती है। उसे पता नहीं थी। हाँ ये थे कि किसी से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन लड़के वालों ने अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बारे में कभी भी वानी ने वंदना से सवाल नहीं पूछे, कभी नहीं। कौन था, क्या करता था, कुछ भी नहीं पूछे। लेकिन आज ऐसे पता चलेगी, शायद वो सपने में भी नहीं सोची थी। वो बोलती कि तो तुम जानते हुए भी शादी के लिए? हाँ, मैं जानते हुए भी शादी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे घर में आने के लिए जगह देनी चाहिए। ये बात सुनते ही वानी चुप सी हो जाती है और आगे वो कुछ नहीं बोलती है। वानी की आंखों से बस आंसू गिरती है। वो आंसू को पोंछते हुए बोल पड़ती है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। जो मैंने किया शायद उसके लिए मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वंदना एक लफ्ज़ तक नहीं कहती है और कुछ कहना बाकी है आपको। जैसे ही वानी ये सुनती है वो वंदना की ओर देखती है। वंदना की फेस की ओर वो नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वंदना बस सामने की ओर देखती है। थोड़ी जल्दबाजी है क्या तुम्हें? वंदना जवाब नहीं देती। वानी आगे बोल पड़ती है, मेरे पास और कोई रास्ता थी नहीं। तुम्हें अभी तक तकलीफ सही है बहुत, मुझे पता है, पर मैंने जो भी किया हमारे लिए किया। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने आई बाबा से दूर नहीं करना चाहती थी। कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मुझे क्या हुई थी। जैसे ही वंदना ये बोलती है, वानी बोलती कि वो क्या, आई ने आपको ये कही कि मेरी बेटी को छोड़ दो, हमसे दूर मत करो।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उससे उसके आई बाबा मत छीनो। यही और कुछ गिड़गिड़ाए थे शायद। और वानी हैरान थी वंदना की बातें सुन के, उसे कैसे पता ये सब। हाँ, और मैं वाकई में तुम्हें उनसे दूर करना नहीं चाहती थी। मैं अगर उस वक्त तुम्हें उनसे दूर कर देती तो हो सकते थे कि हम अभी एक साथ रहते, लेकिन मैं अंदर ही अंदर गिल्ट में रह जाती कि मैंने उनसे उनकी बेटी छीन ली, और कहीं ना कहीं आगे चल के शायद तुम्हें पछतावा होते कि तुमने अपनी माँ बाप मेरी वजह से। और ये बोलते बोलते वो पता नहीं क्यों चुप सी हो जाती है। सही है, बहुत बड़ी दिल है आपके। थोड़े से गिरगिराए क्या आपने पूरी प्यार ही कुर्बान कर दी। अच्छा, लेकिन एक सवाल, अगर सही सही जवाब मिलेगी तो ज़रूर करूँगी। वानी कुछ देर तक तो चुप ही थी और आगे बोलती कि हाँ पूछो। प्यार करने से पहले मेरी आई से परमिशन ली थी क्या? भाई साहब, ये सवाल सुनते ही वानी चुप सी हो जाती है और उसके बाद वंदना अपनी फेस को थोड़ी वानी की ओर करती है। वंदना के आंखें लाल थे, आंसू भरे हुए थे, लेकिन शायद वो अपनी जज्बातों को उन आँखों में ही समेट के रख देती है। वो आंसू जो भरे हुए तो थे, लेकिन अब वहीं पे मानो जम जाती है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ जवाब की। नहीं नहीं, तो जब करने से पहले परमिशन नहीं लिया आपने, तो करने के बाद बस थोड़े से गिड़गिड़ाए और मिन्नतें करे और इतनी आसानी से आपने छोड़ भी दी। अच्छा, मुझे मेरे जवाब मिल चुके हैं। भानी जी, पता है मैं कहाँ पर टूटी हूँ, मेरा दिल कहाँ पर टूटी। बस मेरी आई ने थोड़ी सी गिड़गिड़ा के क्या बात करी आपके सामने, आपके लिए इतनी आसान थी कि मुझे कुर्बान कर दिया, मुझे छोड़ दी, मेरे फैसला जाने बिना ही मैं क्या चाहती हूँ ये जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी। इतनी आसान थी ना आपके लिए, और अपनी ही फैसला सुना दी, क्योंकि आपको लगी कि वो चीज़ हमारे लिए सही है। मुझे नहीं लगी, बस आपको लगी। आपने अपना ही फैसला मुझ पर थोप दिया, जबकि रिश्ता हम दोनों के ही थे। लेकिन आखिर में फैसला केवल आप ही ने ली है, और मैंने बस अपनी प्यार की इज्जत रखी। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, दैट्स इट। और जब मुझे छोड़ना इतनी आसान ही थी तो करी ही क्यों ये प्यार का दिखावा? क्यों? ये बोलते बोलते ही वंदना की आंखों से आंसू सरकते हुए उसकी चिन पर आके सीधा थम सी जाती है। ये पल इतने दर्दनायक थे इस सीन को देखने में। जो वानी है वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रही थी, उसकी खुद के भी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वंदना के हर एक लफ्ज़ सुई की तरह सीधा उसके दिल पर जाके मानो पूरी तरह से बस जख्म दे रहे हो, एक एक जगह पे बस चुभ रहे हो बड़ी बेरहमी से। वो जो दर्द उस वक्त उसे हो रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वंदना, ऐसी ऐसी नहीं है बात, प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो। मैंने हमेशा से तुम्हें प्यार ही किया है, बस प्यार ही किया है। प्यार, उस प्यार को छोड़ना कितनी आसान थी ना आपके लिए। गिड़गिड़ाई, यहाँ तक कि ये भी कही कि
एक बार मुझे आई बाबा को समझाने दीजिए, लेकिन मेरी एक अल्फाज भी आपने समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा फैसला ज़रूरत नहीं थी आपके लिए सुनना, नहीं थी इम्पोर्टेंट। आपने अपना फैसला ले चुके थे और बस मेरे ऊपर ही थोपनी थी, और आपने थोप दिया और छोड़ दिया मुझे। ऐसा नहीं है। माना कि मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर मैं नहीं कर पाई बात। मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन मैंने तुम्हें हिंट दी थी कि क्या तुम अपनी आई बाबा को छोड़ के मेरे साथ आ सकती हो। मैंने हिंट दी थी, लेकिन जब जब मैंने ये कही, तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन, मैं नहीं चाहती थी कि माँ बाप से तुम्हें दूर करूं। तुम प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, प्लीज़। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी, पर तुम्हारी नफरत नहीं। मेरे मन में बस यही होगी कि तुम जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, बस खुश रहो। मेरे लिए यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। मैं बस यहाँ आई थी बस ये कुणाल की सच्चाई बताने के लिए, सच में। अच्छा, बस उसकी सच्चाई बताने आया। आज शहर में बस उसकी सच्चाई तुम्हें बताने के लिए आई थी। मैं खुश हूँ तुम आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन एक ऐसी इंसान चुनो जो तुम्हारे लिए सही हो, तो फिर वो सही इंसान है। वो अपनी सारी गलतियों को समझकर अगर अब सुधरना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सुधर गया है। और अगर कोई सुधरने का मौका मांगे तो उसे मौका देना चाहिए। उसके बाद वानी चुप सी हो जाती है। पता नहीं उसे जो दर्द फील हो रही थी, आगे से गले से मानो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, चुभ रही थी। कुछ बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, जैसे कि कांटे चुभ रहे हो गले में। एक अल्फाज निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी वंदना अचानक खड़ी हो जाती है। वंदना की खड़ी होते ही वानी उसकी ओर देखती हुई खड़ी होती है, कि वंदना, वक्त ख़त्म हो गई है। और सच कहूँ, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर भी रुकी ना, और तो सब कुछ भुला कर मैं आपकी गले लग जाऊंगी। मुझे आपको माफ़ करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती। आपको और कुछ बोलनी है तो आप बोल सकती हैं, लेकिन मैं खुद की गारंटी नहीं दे सकती। पता नहीं मैं कब तक खुद को रोक पाऊँ। थोड़ी और वक्त हुई तो मैं शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगी आपको गले लगाने से। ये बात सुनते ही वानी की आंखों में फिर से आंसू आ जाती है। वो बस वंदना को ही तक देखती है और उसके बाद बोलती है, नहीं वो और कोई बात नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही वंदना वहाँ से पलट जाती है और सीधा वहाँ से चलती हुई इस साइड पात है, और वानी उसके पीछे पीछे। यशु, इधर सानिया, कृतिका, ये तीनों यहाँ के इनके ओर ही देख रहे थे। वंदना अपनी आंखों से आंसू पोंछती और यशु की ओर देखती और बोलती कि चलो यहाँ से। पर वंदना, वो चलो यहाँ से। तभी वानी बोलती कि हम छोड़ सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। और वो वहीं पर ही एक ऑटो रुकवाती है और बैठते हुए चली जाती है। सानिया बस वानी की ओर देखते और बोलती कि क्या है ये। वो चली भी गई, क्या बात हुई, कुछ बोल भी। तभी कृतिका भी बोलती है, वानी क्या हुआ है, कुछ तो बोल। तभी वानी वहाँ पर हुई सारी बातें बोलती है। तभी सानिया और कृतिका दोनों अपने सर पे हाथ मारते, क्या है ये सब। तभी वानी बोलती है, बस
शायद एक आखिरी बार मिलना नसीब में थी तो मिल ले। चलते हैं यहाँ से। कभी सानिया बोलती कि चलते हैं का मतलब क्या, आप सीधा घर वापस? नहीं, मैं कल एक बार दूर से उसे देखना चाहती हूँ। तभी कृतिका बोलती कि वानी यार, दूर से देखूंगी कि वो दुल्हन की वेश में कैसी लगती है। उसे पता भी नहीं चलेगी कि मैं रुकी हुई हूँ। दूर से देखूंगी और चली जाऊंगी। कृतिका बोलती कि वानी ये सही नहीं है, तू सह नहीं पाएगी। मैं सह लूँगी, बस दूर से एक बार देखूंगी प्लीज़। तभी कृतिका बोलती कि ठीक है सानिया, मेरे घर चलो। और वहाँ से ये लोग कृतिका के घर पे जाते हैं। रास्ते भर वंदना के आंखों से बस टपकते हुए उसके आंसू की बूंद गिर रहे थे। यशु जो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वंदना जैसे ही ऑटो में बैठी वो सीधा बोलती कि ना ही मुझे कोई सवाल चाहिए और ना ही कोई सलाह। यशु कुछ पूछती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद बस वो जैसे ही घर पहुंचती है, सभी लोग शौक थे कि गए और आए, फिर गए कहाँ थे। कहीं ना कहीं वंदना के आज शायद यही सोची थी कि वंदना अब जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन वापस जब वो आई, वो शौक से हो गए थे। वंदना बस अपने कमरे में जा चुकी थी। देखते देखते वक्त बस अपने हिसाब से बीत रहे थे। इधर लगभग 3 बजे के आसपास लक्ष्य पहुंचता है। लोकेशन दिए जाता है और वो पहुंचता है कृतिका के घर। बातचीत करता है कि क्या हुआ है यहाँ सिचुएशन, सब कुछ बताते हैं। लक्ष्य बोलता है तो फिर आगे? सानिया बोलती कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रही है। कुछ तो बोलने चाहिए थे ना। इतनी आसानी से प्यार थोड़ी ना ख़त्म होते हैं। उसका गुस्सा भी तो जायज़ है ना। और उसने हर एक अल्फाज जो कही है वो बिल्कुल सही कही है। वानी ने बस अपना फैसला ही सुनाई है उसे। उसकी मन में क्या है वो जानने तक कोशिश नहीं की। तो अगर वो अब ऐसे अल्फाज बोल भी रही है तो क्या क्या गलत है? और बस उसकी सुनी और बस चली आई। वानी बोलती कि देख, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मुझे बस कुणाल की सच्चाई बतानी थी, बता दिया। एक्चुअली वो पहले से जानती है। जैसी ये बात वो दोनों ही सुनते हैं, तभी दोनों बोलते कि क्या? हाँ, अब कैसे ये नहीं पता, लेकिन वो सारी चीज़ जानती है। उसने कहा कि कुणाल ने ही उसे सारी चीज़ बताई है। अब मुझे नहीं पता कैसे क्या है क्या नहीं, और ना ही अब शायद वक्त है। मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। ठीक है, बस एक बार कल उसे दूर से देख के चली जाऊंगी। ये बोलते हुए वो एक कमरे में चली जाती है। खूब रोती है, बस चीख के नहीं रो पाती है। जो भी है वो अंदर से पूरी टूटी हुई थी, बस आंसू बह रहे थे। अपनी उस दर्द का एहसास पता नहीं कैसे दिलाएगी वो, कैसे शांत करेगी वो खुद को। उसकी मोहब्बत किसी और की सोचते ही पता नहीं दिल रो पड़ती है। और जब वो कल होते हुए देखेगी तो क्या बीतेगी उस पर। लक्ष्य भी बोल पड़ता है कि ये सही नहीं होगा। देखो, ये आसान नहीं है। अपनी आंखों के सामने वो मंजर जैसी वो देखेगी ना, अब की बार वो पूरी टूट सकती है। हमें ये होने से रोकना चाहिए, या फिर उसको अभी लेके चलते हैं यहाँ से। सानिया भी बोलती कि मैं कोशिश करी हूँ पर वो नहीं मानेगी। अब देखते देखते वक्त बीत रहे थे तो दूसरी ओर शाम तक मेहंदी की रस्म शुरू होते हैं। उसके हाथों में मेहंदी सजाए जाते हैं। बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन थे, जैसे कि होते हैं कि हस्बैंड का नाम के अक्षर लिखे जाते हैं। वैसे पूछते हैं कि क्या नाम लिखेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कुणाल नाम उसके मुंह से आ ही नहीं रही थी। 4 बार पूछने पर भी कोई जवाब ना मिलने पर यशु बोलती कि खाली रखो, नाम की ज़रूरत नहीं है।
ये सारी चीज वंदना की आय के सामने ही हो रहे थे। उनको पूछने तो थे कि सानिया यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या यहाँ पे वानी आई है, लेकिन किससे पूछेंगे। वो शाम थे, वो बस देख रहे थे सारी चीज़। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। वानी के मन में तो अलग ही चीज़ थी, लेकिन वंदना वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। अब मानो कि उसके दुखती रखती पर हाथ रख दिया है किसी ने, और वो और भी जख्म का एहसास हो रही थी, और भी दर्द हो रही थी उसे। अब देखते देखते वो रात बीतने लगती है, लेकिन वो शायद ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी रात थी वंदना के लिए। आज की सुबह शायद उसकी ज़िंदगी की एक नई पहल की आरंभ, और उसकी अस्तित्व की अंत। शायद इसके बाद क्या होगी क्या नहीं, वो किसी को नहीं पता, लेकिन वंदना वो थी नहीं खुद में। सुबह से ही भागम दौड़ से मच जाती है, और दूसरी ओर वानी ने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करी थी। उसकी हालत बदतर थे। कोई उसके पास नहीं जाते, क्योंकि दिलासा देने के लिए भी किसी के पास कुछ भी नहीं थे। कोई झूठा होप भी कैसे दे सकते इस समय में कि यार ठीक हो जाएंगे, जो हुआ सो भूल जाओ। कैसे बोल सकता है ऐसा कोई। वक्त बस अपने हिसाब से आगे बढ़ ही रहे थे। देखते देखते दोपहर ठीक 1:30 बजे के आसपास वानी के कमरे के बाहर आवाज़ कृतिका के, फानी दरवाज़ा खोल, निकलने की टाइम हो गई है। अब तक तो उसे तैयार भी कर लिए होंगे। ये बात शायद वो कभी सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी इसी के लिए इंतज़ार करती है वो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़। कृतिका देखती है उसे। कपड़े वगैरह जैसे कल थी बिल्कुल वैसे ही, शायद इसी हालत में आके बस बैठी हुई थी। हाँ, आंखों से देख के समझ आ रही थी कि बस रोई है। कुछ खा लेते हैं, फिर मुझे भूख नहीं है। मैं बस उसे देखूंगी दूर से और निकल जाऊंगी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है। लक्ष्य और सानिया भी इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग भी बहुत शांत थे। सानिया को बहुत बुरी फील हो रही थी वानी के लिए। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं। ये लाचारी वाली फीलिंग्स ना इंसान को मार देती है अंदर से। सभी लोग कार में आके बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलते, बस सारे चुप थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी ओर वंदना को पूरी तरह से दुल्हन के रूप दिए जाते हैं। जैसे ही पूरी तैयार होती है, उसको पार्लर भेजे नहीं जाते हैं, बस घर में ही उसे तैयार करे जाते हैं। कुछ लड़कियां थे, वो लोग चले जाते हैं। यशु उसके कमरे में थी। कुछ चूड़ियाँ वो पहना रही थी। पहनाते पहनाते वो पूछ लेती है, मैं शौक हूँ ये जानकर कि कुणाल वानी का बॉयफ्रेंड था जिसने वानी को धोखा दिया है। ये जानकर भी तुम उससे शादी कर रही हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कैसे पता चली कि कुणाल वानी का बॉयफ्रेंड था? वानी को धोखा देने वाला वही है, उसके गर्लफ्रेंड ने बताई थी। जिस दिन कुणाल उसके माँ बाप यहाँ पे आने वाले थे, वो लोग शाम के वक्त आए थे, लेकिन सुबह एक नंबर से मुझे कॉल आई। एक लड़की। पहले तो मैं पहचान नहीं पाई, फिर उसने अपनी पहचान बताई। फिर उसने ये बताई कि आज कुणाल उसके माँ बाप के साथ मेरे घर आने वाले हैं रिश्ता लेकर और माफ़ी मांगने। तो उसने कुणाल की पूरी सच्चाई बताई कि वो कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है, और कुछ के पिक्चर भी भेजे। पिक्चर देखते देखते मैंने वानी की पिक्चर देखी।
तब मैंने उससे वानी के बारे में पूछी, उस लड़की से, तो पूरी सच्चाई मेरे सामने थी। और ये जानते हुए भी तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहती। वजह जान सकती हूँ मैं? और मैंने सुनी है कि जिस दिन कुणाल आए थे उस दिन कुछ बात तो करे थे तुमने। मैंने तुम्हारी आई से बात करी थी कि ऐसे कैसे मान गई। उन्होंने बस ये कही कि पता नहीं वो दोनों थोड़ी देर बात करे। बात करके आने के बाद ही तुमने बस बोल दी कि मुझे ये शादी मंजूर है। तुमने ना किसी से कुछ पूछी, ना किसी को कुछ बोलने की मौका दी, बस आके सीधी यही बात। आखिर क्या बात हुई थी? वंदना, वंदना कुछ तो कहो। यही बोली थी। मुझे जब ये सच्चाई पता चली कि कुणाल ही वो लड़का है जो वानी जी को धोखा दिया है, उस वक्त पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आई कुणाल पर कि इस शख्स के वजह से वानी जी कितनी तकलीफ में थी, कितनी कुछ सहा है, खुद को क्या बना दी थी। जब हम मिले थे तब की चीज़ें, जब सानिया जी ने मुझे हर वो चीज़ बताई थी, मुझे वो सारी चीज़ बातें याद कर इतना गुस्सा आई। मैंने बस उससे यही कही, शादी तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और उसने जो जो हरकतें जितनी भी लड़कियों के साथ किया है, सभी का जवाब ज़रूर मिलेगी। मैं उसकी ज़िंदगी इतनी आसानी से शांत तरीके से जीने का मौका नहीं दूंगी, और ना ही वो कभी मुझे हासिल भी कर पाएगा। यशु बस शौक थी। तुम पागल हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ है? मतलब इस लड़के ने वानी के साथ क्या किया क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसके चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पे रख दी। आर यू सीरियस? ये पागलपंती है वंदना। पागल हो क्या? खुद के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोची? इसके बाद तुम्हारी क्या होगी? हाँ, खुद के बारे में कुछ सोचा? मेरे बारे में मेरी कुछ बची ही नहीं है। खोने के लिए कुछ तो होनी पड़ती है ना, पर कुछ है ही नहीं। यशु शांत हो चुकी थी। यशु के आंखों में आंसू थे। वो बोल पड़ती है कि देखो, तुम्हारा वीज़ा वगैरह सब कुछ तैयार है। मैं बोली थी ना मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तुम चाहो ना तो अभी मेरे साथ जा सकती हो। हम अभी जा सकते हैं यहाँ से, हम कनाडा चले जाएंगे। एक मौका है तुम्हारे पास इससे छुटकारा पाने की। खुद की ज़िंदगी जियो ना। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगी। बारात आ रहे होंगे, जाके देख के आओ। वंदना, मैं अपनी फैसला ले चुकी हूँ। यशु चाह कर भी वो कुछ नहीं कहती है। क्या बोलेगी? बोल के थक चुकी है, लेकिन वंदना अपनी बात पे ही अड़ी थी। लगभग 4 बज रहे थे तब, और तभी बारात आते हैं वहाँ पर। ढोल नगेड़े वगैरह सब कुछ बज रहे थे। वो वंदना के कान तक जाते और जैसी वो धुन वो सुनती है, उसकी आंखों से सिरकती हुई वो आंसू की बूंद उसकी चीन में आती। आईने में एक बार खुद को देखती है, फिर से आंसू बरसी जाती है। शायद ये ख्वाब वो वानी के साथ देखना चाहती थी, हकीकत में, जो शायद अब कभी मुमकिन ही नहीं होगी। जब जब वो आंखों से आंसू को पोंछ रही थी, तुरंत ही वो आंखें फिर से आंसू में भर जाती है। वो खुद ही बोल पड़ती कि क्या हो गई इन आंखों को? ये तो सूख चुके थे ना। इतनी दिनों से तो आंसू नहीं आए, तो आज क्या हुई? क्यों ये
हर बार भर रहे हैं ऐसे आंसू से। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए ऐसा, नहीं होनी चाहिए। और तभी दरवाज़ा खोलते हुए कोई अंदर आते हैं, जिसे देखते हुए वंदना पूरी चौंक जाती है। अब वो शख्स कौन थे ये तो हम आगे जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।